सेकुलर को दो, और क्या आज सेकुलरिज्म का किया उन्होंने? अभी बोलते हैं कि ये बीजेपी में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम एक है, हमको किसी भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोगों के काम होनी चाहिए और हम इतने मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हमारे काम करा के ले सकते हैं। ये लोग आज बोलते हैं ये बीजेपी, ये शिवसेना, और यही उद्धव ठाकरे आज जाके बैठे हैं ना फडणवीस के पास। आज मीटिंग हुई ना, तो आप लोग भी अपनी आंखें खोलो और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने लिए सही उम्मीदवार चुनो। और नजीब भाई, आप अपनी गलतियों को सुधार कर हमारा साथ दो, हमारे शहर के विकास का साथ दो, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं हमारे पास। नजीब भाई, प्लीज इस बात को गौर से सुनिए। हम बहुत उम्मीद से आपके साथ आए हैं। हमको पैसा नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमको पैसा भी दिया है, इज्जत भी दिया है, हर चीज से भरोसा है। हम कौसा गाँव के वो लोग हैं जो लोगों को यहाँ पे बसाए हैं, ना कि हमने किसी को यहाँ से उखाड़ा है। आप सबने लोगों की दुकानें तोड़कर, घर तोड़ के लोगों को उजाड़ा है, हमारे बच्चों को बेरोजगार करके रखा है। तो नजीब भाई, प्लीज आप स्टेज पे आइए। और जो मैं आपको वापस से एक बात कहना चाहूंगी कि खासदार की में सेकुलर बोली उन्होंने वोट किया था, तो सेकुलर करके नाम को तो खासदार की में वोट किया इन्होंने वैशाली दरेकर के लिए। तो क्यों वैशाली दरेकर को सिर्फ मुमरा से वोट मिले? वैशाली दरेकर हिंदू थी ना, ये कलवा से क्यों नहीं मिले? तो कलवा की राजनीति अलग, मुमरा की राजनीति अलग, तो ये नहीं चलेगा। नजीब भाई, प्लीज आइए स्टेज पे। का देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ पर लोग जमा हुए थे नजीब मुल्ला के समर्थन में। और खासकर जो गांव के लोग थे, गांव के कुछ पुराने बुजुर्ग लोग भी थे और भी दूसरे समाज सेवक थे, उन लोगों ने एक साथ मिलकर के ये हुकार लगाई है कि अब की बार का जो आमदार होगा वो नजीब मुल्ला ही होगा। अवार्ड बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराकर वोट लेने का उनका मकसद जो है वो चकनाचूर हो जाएगा, उनका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। कभी वो कामयाब नहीं होंगे कि मुमरा के मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके और वोट हासिल कर ले। अब जनता अच्छी तरीके
तरीके से समझ गई है कि इतने दिन आवाड आमदार थे, उन्होंने शहर के लिए क्या क्या किया है उसे बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से शहर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे स्टेडियम का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे पानी टांकी का मामला हो, या सीने पे चढ़ के जो है पूरी तरीके से झिंझोरने वाली टोरंट पावर का मामला हो। ये सब मामलों में कहीं ना कहीं आवाड का कद अब छोटा नजर आ रहा है, इसलिए कि जनता अब इनको नकारने वाली है। ऐसा हम नहीं, जनता कह रही है, जहां जहां पर जनसभाएं हो रही हैं वो पब्लिक कह रही है। नगर सेवक जो रह चुके हैं उनका ये कहना है, जो कल तक आवाड के साथ खड़े थे, जय जयकार के नारे लगाते थे, आज वही आवाड को कोस रहे हैं कि हम आवाड को अब मुमरा शहर में नहीं देखना चाहते, अब आवाड को यहां से खदेड़ कर रहेंगे। आप सुनिए कि यहां पर क्या क्या जो है लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और जनता को संबोधित किया है। इसी बीच एक और महिला वहां पर नजर आई, जिसको नजीमुल्लाह ने कहा शेरनी आ गई, वो और कोई नहीं फातिमा आपा थी, जो पुरानी कांग्रेसी हैं और हर एक के दुख दर्द में फातिमा आपा नजर आती हैं और पुरानी कांग्रेसी हैं। लेकिन नईम खान ने जो पाला बदल दिया, पलटू राम हो गए, जिसकी वजह से फातिमा आपा भी नाराज हो गई। फातिमा आपा नईम खान के मंच पे नजर आती थी, आवाड के मंच पे नजर आती थी, लेकिन आज उनको नजीमुल्लाह के मंच पर देखा गया है, जिससे अब ये साबित हो रहा है कि धीरे धीरे जितेंद्र आवाड की जमीन मुमरा शहर से खिसकने लगी है। आप सुनिए लोगों ने क्या क्या यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दी हैं और लोगों को संबोधित किया है। कि जो मुश्किलें थी वो आसान तमाम कर दी है, कि जो मुश्किलें थी वो आसान तमाम कर दी है। वफाएं तुमने जमाने में आम कर दी है, जो मुश्किलें थी वो आसान तमाम कर दी है। वफाएं तुमने जमाने में आम कर दी है। नजीब भाई ये सच है तुम्हारे नामों में, कि नजीब भाई ये सच है तुम्हारे नामों में। मुखालिफिन की नीतें हराम कर दिया, कि नजीब भाई ये सच है तुम्हारे नामों में। मुखालिफिन की नीतें हराम कर दी है। जिम्मेदार है, नमाजी लोग, सब परेशान लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, क्या आदमी जब बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां रहती है। कानों की झुर्रियों को होना, बदन पे चमड़ी पर ढीला होना, आंखों की रोशनी कम होना, तो समझने का फरिश्ते आने वाले, ये उन्होंने काम किया है। अभी तुम्हारा फरिश्ते आने का टाइम था, तुमने गलत काम किया है। मैं फिर आया हूँ, माफी चाहता हूँ। जो करोड़पति बने हुए हैं वो अपने पैसों की ताकत पे यहाँ के नौजवानों को भटकाने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों की गरीबी का और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आपका भाई किसी मोहल्ले और गली में जाके ऑफिस खोलता है तो वहां के लड़कों के ये चंद सिक्कों पे बिक जाने वाले फरामोश लोग वहां जाके आपके भाई को रोकने का काम करते हैं। और कौसा मुमरा के तमाम गांव वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा एहसान आपके भाई नजीमुल्लाह ने किया, जो एक उत्तर भारतीय हमारा दोस्त और नगर सेवक जफर नोमानी को जिस तरीके से रूता भाभी ने आके उनके वार्ड में उनका कैरियर करने की बात की, आज नजीब भाई को मैं चाहता हूं कि गांव के लोग जोरदार, जो उत्तर भारतीय समाज से जफर नोमानी साहब आते हैं, जो उनकी इज्जत, जो उनकी हौसला अफजाई की, उसके लिए नजीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे बुजुर्गों ने अपनी बहन बेटियों के लिए सोना चांदी जेवर बना करके रखा था।
सोचा था कि हम अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, लेकिन टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे शहर पर लाकर के रख दी। अवाज साहब, इसका जवाब कौन देगा? शहर के लोगों से पूछो, क्या आप टोरेंट से खुश हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग टोरेंट से खुश हैं? खुश हैं क्या? अगर है तो बताइए, और नहीं है तो आवाज साहब से पूछिए कि आवाज साहब, जो आपने मैनिफेस्टो की बुक घरों में बांटी है, उसमें आपने टोरेंट का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने कब्रिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया? आवाज साहब, आपने उसमें सलाटर हाउस का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या दिखा रहे हैं मालूम है? जो टनल MMRDA बना रही है, वो दिखा रहे हैं कि मैंने उसको बनाया है। शहर के तमाम विकास की चीजों को बारे में एक भी उनके फेस्टिवल में नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने बुक बनाई है। नजीब भाई, ये शहर बहुत जागरूक है, समझदार हो गया है। 15 साल उन्होंने हुकूमत की झूठ बोल बोल करके, कभी इन्होंने अश्विन राव को डराने की धमकी दी, कभी डॉक्टर शाह बकेल बनाने की कोशिश की, कभी जफर नुमानी को डराने की कोशिश की। तो आवाज साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो आप किसी मुसलमान को या बुमरा के किसी हिंदू भाई को डरा करके बताना, क्योंकि हमारे दरमियान एक शेर जैसा बेटा जिसका नाम है नजीबुल्लाह साहब, वो हमारे दरमियान आ चुका है। इंशाअल्लाह आपका भाई कैसा हो, नेता नहीं, आपका भाई। मुझे बताइए कि आज आपको वोट देने का 20 नवंबर को आपको आमदार चुनना है कि आपको दामदार चुनना है? आपको कौन चुनना है? आमदार जो आपकी खिदमत करे, कि आपको आपके कीमत लगा कि आपको बेचे, वो दामदार चुनना है? बताइए, आपको एक खिदमतगार चाहिए या जो आपके जमीर पे, मर्जी पे राज करे, वो चाहिए? आज हम पे मालूम है, आपके यहाँ मजमा के अंदर जलील डोगरे साहब एक दिन रात को आरिफ भाई, अपने आरिफ राउत साहब भी आए थे, हमारे बिलाल राउत साहब भी आए थे, कि हमारी नाराजगी है। फारूक भाई भी फोन किए थे मुझे खासदारगी के इलेक्शन में, नाराजगी है कि नजीब भाई आप इंसान अच्छे हो, आप काम करने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, सोच दी है, समझ दी है, रसूख दिया है, कुर्सी नहीं थी हो तो भी एक आपको अंदर इतनी ताकत दी, आप काम करते हैं। मैं बैंक में बैठा था, हमारा शहीद शेख भी उधर कहा, नौशाद तलवी के साथ, कि मैं अपना दाऊद तलवी के साथ, कि यार हमको मुमरा होने का पसंद है आपके तरफ है, मगर आप बीजेपी के साथ हैं, आप बीजेपी में, हम बीजेपी में नहीं है, हम सरकार में बीजेपी के साथ में है फिलहाल। मगर हमने कब गरीबों के उसूल पे कॉम्प्रोमाइज किया? हमने कब हिंदू मुस्लिम फसाद क्या लगाया? हमने कब आपकी अकलियतों के मामले में माइनॉरिटी को जहां तकलीफ होती है तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं बहुत ही होश आवाज में, आज आप टोरेंट से परेशान हैं? पीछे वाले लगता मुझे नहीं नहीं, मुझे देखना है। मुझे बताइए, आपके घरों में आवाज साहब की किताब आई? उसमें एक चीज वो भूल गए, उनको बताना चाहता हूँ, आपने इतने काम किए तो टोरेंट आपने लाई, उसकी क्रेडिट क्यों नहीं लिए? आवाज साहब के कोई कार्यकर्ता आपके बीच में आए ना, जो मित्तल के पैसे मिलने वाले तो वहां रुके, इलीगल बिल्डिंग बनानी है तो रुके हैं, उनको पूछो कि जब आप इतने सब चीज की क्रेडिट ले रहे हो कि मैं किया, तो टोरेंट आपने लाए तो उसकी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे आप किताब में डाल के? मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के पार्टी में नहीं, बीजेपी की सिंबल कमल, शिवसेना की सिंबल धनुष्यबाण, कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा, दूसरी शिवसेना की सिंबल मशाल। हम तो घड़ी है ना, तो कौन से गए?
तो आपके 2 मुंडी क्यों? मैं तो कहता हूँ 10 वाला रावण है, 10 एक मिनट में चलता है। चेंज 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 चेंज। मुझे बताइए, जब आपको लगता है कि हम बीजेपी में यहाँ है, तो आप कलवा में फिर नजीबुल्लाह को मुसलमान क्यों बताते हो? आप पारसिक नगर के मीटिंग में जाके ये क्यों कहते हो कि 90 फीट रोड है या 60 फीट रोड है, आलीशान बिल्डिंग बनी है, खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, जैसा आपका मित्तल रोड है वैसा रोड है। यहाँ आपने नजीबुल्लाह को पसंद किया तो मुमरा की पूरी आवाम मोटरसाइकिल पे इधर आके बैठेगी, गलत काम करेगी और उनको रोक नहीं पाओगे। होश और आवाज में इल्जाम लगा रहा हूं। हिम्मत है तो बोले मैंने ऐसा नहीं कहा है, हिम्मत है तो ये नहीं कर बोले कि मेरे जिम्मेदार सुबह शाम साथ में घूमने वाले ने सोसाइटी में नहीं कहा, तो मुमरा इतनी बदनाम हो गई। मुझे बताइए ये 2 रूप क्यों? फिर एक ही रूप रखे, हम बीजेपी में मत हो, फिर वहां तो हमको मुसलमान मत बनाओ। आवाम को मेरा इतना ही कहना है, आपके जहन में डालिए, आज आपका बच्चा, आज आपका भाई हिम्मत करके ये बदलाव लाने के लिए आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी को रिस्क में लेकर नहीं दोगे। कौन सा मेरे पे खबन का पैसे खाने का इल्जाम है 25 साल में? बताइए क्या मेरे कोकन के शेयर होल्डर से 15 साल सदारत किया कोकन बैंक की, एक पैसा खाने का इल्जाम है? यूनियन लीडर ने मोदी ने बोले जिस दिन कुर्सी संभाला मैंने, ये मेरी कौम की अमानत है, मुझे ना उसका इखराजात चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। अल्लाह ने मेरे को हर चीज से निकाला, मैंने गाड़ी वापस किया, मीटिंग का पैसा ले लिया, आने जाने का इखराजात नहीं, पूरी दुनिया में वो कोकन बैंक को लेकर गया, कोकनियों को मिलाया, बट मैंने 1 रुपया इखराजात दिया। यूनियन लीडर करे अल्फिया बयान देगा, अल्लाह ताला को नाज़िल करके करे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कभी हिंदू मुस्लिम किया हुआ देखा, लोगों को छोड़ने का काम किया। मैं जब गणपतियों में दर्शन देने को गया, उस दौरान तो मूर्ति के नजदीक, भगवान के नजदीक आपकी श्रद्धा जिधर है वहां जाके मैंने नमस्कार किया। जिस वक्त मुझे आदि मरशिद बताया तो उस चीज को रोका, पर बताओ कि मेरा मुस्लिम भाई परेशान है, नमाज के वक्त गणपति निकल रहा है, गुलाल उड़ रहा है, पटाखे बज रहे, और एक मेरी छोटी सी चाहत से मेरे हिंदू भाइयों ने मेरी मोहब्बत से छोड़ के पूरे गुलाल बंद कर दिए, पटाखे बजाना बंद किए। एक घंटा नमाज होने तक उन्होंने सब्र किया, तो मैंने अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया? 2 लोगों को मिलाने का अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया? झूठ नहीं बोल रहा हूं। चाहिए रावड़ी के पूरे इतिहास में जाकर देखे, सबसे पहले थाना में दंगे गांव में। तो मुझे बताइए, घर चलता है तो मेरे गरीब का चलता है। ये बड़ा हिंदू मुस्लिम ठोकने वाला, भाषण करने वाला जेब में 1 रुपया लेकर आता नहीं है। 2008 में गोली लगने लगी तो कौन से रास्ते से गया? उसके गवाह यहाँ भी मौजूद है, मगर 1 रुपया दूसरे दिन पैसे लेकर आए थे कि गरीब हिंदू या गरीब मुसलमान का घर चलाए, इसको मैं मदद करूं। तो बताओ, उस छोटी सी चीज के लिए मेरे हिंदू भाइयों लोग खुश होके सामने से, आज मस्जिद के सामने पटाखे नहीं पड़ते, 3 मस्जिद लगती है, 2 दरगाह लगते हैं, आज वहां फूल बरसाए जाते हैं। आज उसके 50 मीटर में पटाखे नहीं, उनको कहते हैं कि दुआए सानी चालू है, नमाज भी नहीं, फातिहा आखिरी चालू, आप रुकिए, और वो मचवा रहते हजारों का ढोल ताशों के साथ कहते हैं, और कोई ने 7-8 उनका तय है, वो नजदीक आके रुकते हैं और कहते हैं मस्जिद से पूछ लो कि हम आगे आए या ना आए। और मेरे भी लोग मिलते हैं, अरे मैंने किया तो मेरे कौम के लिए किया, नहीं मिलेगा वोट तो नहीं चलेगा, पर अल्लाह जब मेरे को पूछेगा कि तेरे को ताकत दिया तो तूने क्या किया, तो मैं बोलूंगा अल्लाह ताला मैंने इनको अमन दिया, इनको चैन दिया, इनको सुकून दिया। आज मिल के रह रहे, तो कोई धंधा करने को कहा जा रहा है, फेरी वाला, चादर बेचने वाला, तो उसको कोई मेरा हिंदू भाई रोकता नहीं है, और जब मेरा हिंदू भाई
बोलने में घूमता था मेरा मुस्लिम भाई रोकता नहीं है, तो मैंने उनको रोजी रोटी के लिए मदद किया। गलत किया? इस गंदा राजनीति चलेगा ना। वोट के लिए कभी क्रेडिट लेके जो मेरे कौम की खिदमत किया ना उसको क्रेडिट लूंगा। आज आप हमको बताओ कि हम बीजेपी सरकार में साथ में है फिलहाल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जहां शहरियत, जहां उम्मत के जो आप सल्लल्लाहु की उम्मत कौम के लिए कभी तकलीफ आई और उस कौम के ऊपर भले महाराष्ट्र में कामी हो और नाइंसाफी होती है और मेरी आवाज सुनी नहीं जाए और इंशाल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया और आपकी जहन में जो फितूर बिठाया है बीजेपी का वो साफ हुआ और आपने मुझे वोट देके जिताया, तो उस आमदार पद को उधर ही लात मार के फेंक दिया। ये मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र है, मैं यहाँ नहीं तो रापोड़ी से तो खड़े रहूंगा, मगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो गायब नहीं होगी। ये वीडियो लगा कर जब उस दिन आना, आज तक नजीब मुल्ला आंखों में आंखें देख के बात किया, सामने फेस करके बात किया, डरा नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं तो सिर्फ और उसकी छड़ी का है हमारी खबर के आजाद से। आज मुझे बताइए, हाँ हम बीजेपी, ये गुमराह करे हमको बीजेपी के नाम पे। मुझे बताइए, आपको बीजेपी के नाम पे आपको हमको वोट नहीं देना है या इसको नजीब को वोट देना है जो टोरेंट भगाएगा? इसको वोट देना है? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको अपने पानी का मसला हल करना है? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको प्लेग्राउंड चाहिए? आपको बीजेपी के नाम पे गुमराह होना है या आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए? और मैं